दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। बैठ जाओ, बैठ रही जगह पर लगा तो रहो। सब नगर में बुलौआ लगा दिया और सिवा में लगाया, सिवा में। और जो रानी कथा सुनने वाली है वो कहाँ है? लेके आ रही। उसको भी यहाँ बैठा लो। मंत्री क्या बात है? महाराज हाँ जाएगी नहीं रानी। मंत्री मैं उधर बैठूंगी। जिससे अन्य अलग हाँ संग में बैठे हूँ। आ जाओ। चलो देखिए कथा कौन सुनने वाला है। जाएगी नहीं रानी। आप कथा कहाँ से सुनना चाहती हो? महाराज जब मंत्री है, समझ आ दो। कामों में कांटे लगे। महाराज हाँ कथा की पूछ रहे हो मुझे? सुनो मैं बताती हूँ आपको। बताओ। और सुना दो ने कमाई तेरे सुना दो। कतार ने कमाई तेरे सुना दो। मेरे महाराज रे समगुरत छोरा की तरह में गायो। अरे रानी काय को मचा रही शोर। नहीं पंडित महाराज अरे नलकी कथा सुनवे को बेटी मेरी तमन्ना है। ना जानो कथा को तुमने चोर। देखिए महाराज जितो तुमने अधपत्ते कहिए मैंने कथा को छोड़ तो तुमन जानो ही ना ने। महाराज तो ये अधपत्ते पूछ रही है जो जानती ना छोरो पता ना इन्हें। जिन्हें कचूने वाले तू बैठ जा। कथा में कथा मत यहाँ के मजा आ रहा है। आ रहे हो अब ही ना आयो। आवे को वाले का नहीं छुपते हूँ। महाराज हाँ देखो मैंने जहाँ से देखा है वहाँ तक की तो पूछूंगी, उससे आगे मुझे पता नहीं। आप जानते हो? हाँ बैठ जाओ। मेरे ढोला के सुनने वाले हो। नल की कथा आरंभ होने जा रही है। इस धरती पर कुछ नहीं था, जल ही जल था। इस धरती पर कुछ नहीं था, जल ही जल था। जब क्या हुआ, विष्णु भगवान ने अवतार लिया। विष्णु के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के सूर, सूर के सहदेव, सहदेव के इंद्रबाण, इंद्रबाण के सांसद, सांसद के पूर्जा, पूर्जा के इंद्रवाह और इंद्रवाह के अनन्ना, अनन्ना के विश्वसदी, विश्वसदी के चंद्र, चंद्र के मिर्बानास, मिर्बानास के शास्त्र, शास्त्र के छदेव, छदेव के कर्तस्य, कर्तस्य के रेपान, रेपांजट, रेपांजट के निकुंभ, निकुंभ के बायनाथ, बायनाथ के कृष्कुट, कृष्कुट के जसदस्यु, दस जस के अनुराग्य, अनुराग के हर्षव्य, हर्षव्य के त्रिभुधन और त्रिभुधन के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिचंद और हरिचंद के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंपू,
चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भारान, भारान के ब्रनु, ब्रनु के भाई सागर, भाई सागर के असमंजस और असमंजस के असमान, असमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जो कैसे गंगा को मंडलोक में लेके आए थे। भागीरथ के धृत, धृत के सिंधु, सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप के विश्वपन, विश्वपन के सुदास, सुदास के अश्वभान, अश्वभान के विश्वसह, विश्वसह के, विश्वसह के खरबानु, खरबानु के दीर्घधर बाहु, दीर्घधर बाहु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के तज, तज के नरसिंह, नरसिंह नाम जब से तेरा तवई ते बसाए दो नरवर तेरा। नरसिंह के दशरथ, दशरथ के राम, राम के लक्ष्मण, लक्ष्मण राम, दशरथ के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, राम के लव, लवकुश, लवकुश के लक्ष्मण। आपको ये संदेश हो रहा होगा कि लवकुश के लक्ष्मण कैसे हो गए। लक्ष्मण के अंगद, अंगद के मौर्य चित्रकेतु, चित्रकेत के भरत, भरत के तक्ष, तक्ष के पुष्कत, पुष्कत के सप्रधन, सप्रधन के सुवा, सुवा के छत्रसेन, छत्रसेन के वार्ता। सुनो राजा चितलाय, मरम में मैं तू तेरो, बामनगढ़ के बीच बसे को नरबर खेरो। आ गई न लगी कथा। अब आ गई दिमाग में। महाराज पूछो आ रही यहाँ पहले पहले महाराज महाराज हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। मेरा नाम देखो नरबर खेरे में यहाँ पहले वीरसेन बलवान थे। अच्छा वीरसेन प्रथम नाम विख्यात जगत में, उनके नहीं भई संतान 12 मास। राजा प्रथम के कोई संतान नहीं थी। अच्छा हाँ बड़ी दुख भरी कहानी है। एक ते एक मल्लूक भूप घर रानी है और एक से एक त्रिया घर में है। काऊ ने लाला जनो न लाली है। बेटा एक समय की बात है कि राजा प्रथम के कोई संतान नहीं थी। वो राजा के एक से एक रानी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। अच्छा बार आया के हाँ उसका मुखारबंद देखने से एक मेहतरानी खत्म हो गई। राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया। बनी में नारद और भगवान की शरण ली। अच्छा उन्होंने मक्कार इस कथा को बंद कराओ, यह मेरी समझ में नहीं आती है। हट तू कथा में गधा काऊ घेर रहा है, मैं समझ में आ रहा है। तू कथा में गधा काऊ घेर रहा, मुझे सुन लेने को नहीं। मंत्री ये तो कथा हमारे नरवर के ऊपर हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ मक्कार, को कह रहा हूँ ये कथा तो हमारी जैसी हो रही है। हम वो कथा सुन लेंगे कि कथा छोड़ पे तक आ रहा है। बढ़िया भाई नहीं ऐसा है कि देखो क्या मत करो, हम जा रहे हैं। ए मंत्री पंडित जी जान मन दियो, तुम आई सुन मेरी नगरा के समझ में कथा आ रही है। छोरा पे तो ये रही है, तुम कह रहे सही बात, सही कह रहे हो ना। एक कथा में गधा मत घेरो होने वाले का कद हो बेकार। अच्छा ठीक है आगे सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ पंडित जी तुम। अच्छा बैठ जाओ। हाँ बैठ गई मैं। देखो राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया, साधु का भेष बना के बियाबान जंगल में गए।
जंगल में नारद जी और भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने उनकी तपस्या की। नारद जी और भगवान ने खुश होकर उनसे कहा कि भैया मांगना है सो मांग ले, तूने बहुत तपस्या की है। तो भगवान ने उन्होंने कहा कि सब चीज की बसर है, एक बच्चे की कसर है, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। तो नारद जी ने उनको एक दुआ का चामर दिया। हाँ। अब पंडित तू उमरे फिर रहा हूँ पे क्यों? दुआ को चामत दो। हाँ, चामत ते का भाव? देखो भगवान ने दुआ का चामर दिया था, बैठ जाओ। उस भगवान ने कहा, ए राजन, जो तुम्हारी पटरानी हो उसे इस चामर को दे देना, वो गर्भ धारण हो जाएगी। तू यार तेने मेरे दिमाग चाट फेंके दो। एक बात बता, चामत्ते मोनी मुड़ाए जाएंगे हैं? हाँ, चामत्ते भगवान की दुआ से। भगवान ही दुआ थे। हाँ, उसमें भगवान की दुआ लगी थी इसलिए। तो ऐसा करे, हाँ, चामत धरो मुँह पे एक, आधा तू खा ले आधा खा ले हूँ। तो भगवान की दुआ का थो रही है। हाँ, मैं मोड़ी होगी ते मोड़ा है जाओ। खामोश, अगर तुझे कथा नहीं अच्छी लग रही है तो हम तो जा रहे भाई। फिर क्या हुआ? राजन लौटकर अपने महल में आ गए। 100 चामर उसमें नकली लेके आए। 100 रानियों को एक एक चामर बांट दिया। जो दुआ का चामर था वो रानी मंजा के हाथ में चला गया। रानी मंजा गर्भ से हो गई। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का। जब पूरा 9 महीने का गर्भ हो गया तो क्या हुआ बेटा? अरे सौरानी ने बेटा मत कमाए। जब सौरानियों को मालूम पड़ा कि रानी मंजा गर्भ से हो गई है तो उन्होंने मिलकर मता कमाया कि अगर इसके कोई संतान हो गई, इसके कोई संतान हो गई तो हमको महाराज देश नकारा दिलवा देंगे। सौरानी मिलके मत कमाओ, एक पंडित महलन में बुलाओ। क्या बात है भैया? हमारे समझेगी ना कथा दिए थे। हाँ, क्या बात है? बिल्कुल बंद कर दो, हमारी समझ में नहीं रही। तेरे समय में ना रही। ये कथा है भैया भाई जी। त्याई कैसी है? बैठ जाओ कोई बात हो। देखो कथा में कथा हेर रहे तुम बढ़ाऊ, मुँह तो मजा आ रहा है। देखा भैया, अगर परेशानी हो तो हम तो चले जाएंगे। कहाँ जा रहा है? का मंत्री नहीं रानी ये मंत्री नो कहिए कैसे उदम करवा रहे हो तुम्हें मजा आ रहा हो कथा? वो कथा सुनने में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? जय नल की कथा लग रही है मोए। सौरानी ने मिलके मत कमाओ, एक पंडित महलन में बुलाओ। पंडित हारू नौल का गायो, पुरा जी सुन लो कान लगा।
देखिए मंत्री खड़ा हो जा। इस पंडित को यहाँ से भगाओ। जय हाँ क्या बजा दूं? यहाँ से भगाओ, ये कुछ नहीं जानता है, क्या खता पता गा रहा है। कछु ना जान तो नहीं तो कछु ना जान तो ये तो हमारे ऊपर कथा आ रही है। बैठ जागी माँ, ये कथा हो रही है। नहीं रानी पूछन दो मोए का रानी साहब तुम्हें कथा अच्छी लग रही है? न्यो कहिए, जिन्हें न्यो पूछो इनने कहा करवाई कथा क्या तक सुनेंगे हैं? मोए अच्छी लग रही है। ना सुनीजिए, कथा थोड़े गा रहे हैं। ये तो वैसे भागवती सी का तुम्हें अच्छी लग रही है? वो तो अच्छी लग रही है, होन दो तुम। पंडित महाराज तुम बढ़ाऊ भागवत गा रहे हैं। ऐसा भैया हो कछु तुम्हारा नौकर ना लगाओ तो बेरे बेरी हत्या कर उठते ए ताते ऐसा होगा हूँ तो भैया जा रहा हूँ। जाने दे जानू और का ले जावे को ना लो। हाँ क्या मैंने तू बेकार करो। मंत्री जी बता कितनी देर कथा बाँचते है गई है? तेने 2 रुपया दे मुझे पैसा दे तो कछु तेने पैसा दे दे हैं? वो तो पैसा बा मुको फरक ना पड़ता। तो भैया हम पे तो फर्क पड़ेगा। हम तो जई के सिरे कथा भागवत बाँचे आवत है तवई के झूले आवत है। दद्दू को 10-10 रुपया दे दो ना, पंडित को बात तो बच जाए। वो तो पैसा हमो का कमेंगे मोदी चंद्रकांत। अरे मंत्री बात पैसे लगा यार, जिन पंडित जनते भगाओ हम तो राम दात और क्या पता कथा कब पा लेंगे। महाराज कथा तुम आगे बढ़ाओ, ये तो ऐसे लगे रहेंगी जान तिनाने कछु भी ऐसे ही। ये हमारे चंद्रकांत दादौरिया जी ये रिकॉर्डिंग करता 10 रुपए दे रहे हैं कथा में, धन्यवाद। क्यों कह रहे हैं? हाँ। क्या मैं तो कथा में मजा आ रहा हो, तुम बढ़ाओ। अच्छा आओ देखिए फिर क्या हुआ। 100 रानियों ने मिलकर एक ब्राह्मण बुलवाया, उसको अपना हार नौल का गायो कि तुम जाकर हमारे महाराज की बुद्धि को भ्रष्ट कर दो और बड़ी रानी को मरवा दो। इधर क्या होता है? अरे दौरा दौरा पंडित का चेहरी में गीताराम बघेल साहब द्वार माले की 10 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। देखिए अरे इस कथा को बंद करवाओ। हाँ ना कहते हैं मेरे को अच्छी नहीं लग रही है कथा। अच्छी ना लग रही, नहीं लग रही ना बैठ जा ना अच्छी लग रही तो। मंत्री मंत्री ओए की बताएं वो यहाँ ते राजा को चलावना है मुझे सोते क्या को मोचल आ रही है। जे कथा में कथा कह रही मुँह मजा आ रहा है और कथा में भीतर को घुसतूं तो ये 12 को कैसे लेती है मुझे। मैं 100 दिन तक कह दो तो बेचे जो चुपचाप। हमारे महाराज भी मना कर रहे हैं कथा बंद करवा दो। क्या महाराज ऐसा है? सुनो हमारी नई रानी जो है कहा उसको पूछ लो, अगर उसको अच्छी लग रही है तो कथा होगी और नहीं तो बंद करवा दो। रानी साहब हाँ तुम्हें कथा सही लग रही है? मंत्री कथा में घुस पाती हूँ तो कोई ना कोई निकाल दे तो ये कथा सही लग रही है? कथा में बढ़िया लग रही है जी। पंडित महाराज तुम बढ़ाओ। अच्छी लगू ना रही है। बैठ जाओ। बड़ा आगे बढ़ाओ पंडित जी तुम। ऐसे ही हाँ ऐसे ही बढ़ेगी आगे। पंडित महाराज ये भी महाराज है। हाँ तुम बढ़ाओ मुझे तो मजा आ रहा है।
तू पे मजाक की सजा मोचो दे रहा है। देखिए उस ब्राह्मण ने जाके राजा की मति को भंग कर दिया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि तुम्हारी जो पटरानी गर्भवती है उसके कोई ऐसा निशाचर पैदा होगा कि तुम्हारा राज भंग हो जाएगा और तुम मर जाओगे। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव अब ये मेरा राज कैसे बचेगा, मैं कैसे बचूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम मेरी बात को मान लो, सबसे बड़ी रानी है उसका देश सरकारा दिलवा दो, तुम्हारा राज बच जाएगा, तुम्हारा ताज बच जाएगा और तुम बच जाओगे। हाँ, तो फिर राजा ने क्या किया? अरे बुढ़वा राजमंत्री भैया, अरे बुढ़वा राजा ने किया और नवहिया को गर्भ रानी को बनवास दिया। करीबा राजा ने तंगी क्या होता है भैया, डोरा लगा रहा हो। कह रहे हो सारे तुम एक आध मरे फिर रहा हूँ और कचूना ओ कथा में घुसना पावत तो लू कह लेता मुझे क्या बात है। काना होता भैया कौन बोल गिरिराज सिंह बघेल ये पिपरावली निवासी 10 रुपया धरे मेरी पार्टी धन्यवाद करती। क्या बात है? बात है नाम कैसे इतने आ जाओ बता मैं मुझे क्या कह रहा है? तेरा नाम आ रहा है क्या रे? और मैं तन्ना तो ज्यादा थी पे पेशना चाहे तकदीरन से महतन ने रानी का बदन जंजीरों से बांध लिया। बादना राजा को कहना जाए बन में आइयो मार निकाल के लाइयो उस मेहतर ने उस रानी का बदन कपड़ों से नंगा कर दिया, सारा श्रृंगार ले लिया, सारे कपड़े ले ले, सारे गहने ले लिए, मगर उस रानी ने अपनी चूड़ी
और माथे की बेंदी और बिछुआ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उस रानी ने कहा कि भैया बात करे मत दूजी, जियत जियत सिंगार। देखिए वीरन बात करे मत दूजी, सब सिंगार ले जा, ना देंगी हाथन की चूड़ी। क्यों मेरा भरतार जिंदा है, इसलिए मैं अपना श्रृंगार नहीं दूंगी। हाँ, फिर क्या होता है लाल? रहो ना बाटे तन पे लता। श्रीमान, ये हमारे दूजी भैया, ये हमारे प्रोग्राम पे खुश होकर 11 रुपया दे रहे, पार्टी यही नहीं करती है। रहो न बाके तन पे लता, अरे भूख लगी प्यास भकेवन हिसन के पत्ता। उस रानी ने हिस का ही पत्ता खाए और भैया हिस का ही पत्ता बिछाए। जन्म बन लीनो तारी। बेटा क्योंकि वो रानी गर्भवती थी, 9 मास उसके पूरे हो गए। जन्म बन लीनो तारी, चल गई पुरारी। हराम ज्यादा उस कथा को बंद करा, क्यों नहीं करता? काहे? ये सारी कहानी मेरे ऊपर हो रही है। काहे महाराज? मेरे नर्व के अंदर हो रही है। काहे महाराज? हाँ, तुम एक राजा हो। क्या? एक बात बताऊ, बताओ। अपने आप तोप चल रही है तो और क्या है? ये सारी कहानी मेरे ऊपर हो रही है। हाँ, बात तो हमें को कौगा चाचू मारे हो, वो साथ चले गई जो भी ऊपर किले पे और चुपचाप बैठ रहा हूँ। कथा में तो ये रोता। उसको पूछ लो, फंसन है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ए नहीं रानी, तुम्हें कथा बढ़िया लग रहा है? कथा में मंत्री घुस पाती हूँ तो कोई निकाल दे तो अच्छी लग रही है, वो तुम होन दो तो बढ़ाओ तुम। चल हो ना तुम। ऐसा भैया तुम लोग से परेशान है, हम परेशान है गए। बेटा अब जा रहे हैं।